सलाम पाकिस्तान। TMH न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहाना राजपूत। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा आज का जो सेमिनार है वो है, उसका टॉपिक है इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023। हम प्री बजट सेमिनार करवा चुके हैं, उसमें श्योरली हम प्रपोजल देते हैं FBR को, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स करनी होती हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार ने मिलकर करवाया। ये कुछ एक दो रजीम से शायद प्री बजट सेमिनार नहीं हुआ था, लेकिन हमने, हालांकि हमारी बार की रवायत है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस रवायत को दोबारा से ज़िंदा किया और पाकिस्तान टैक्स बार ने इसमें हमारे लिए बेहतरीन मददगार साबित हुई। उसके बाद पोस्ट बजट तो हमारी रवायत रही है और वो हमने करवाया, उसमें काफ़ी कुछ हमारी डिस्कशन हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो थीं जो बिल में तो थीं लेकिन वो फाइनेंस एक्ट में नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो बिल में नज़र नहीं आती थी, वो एक्ट में नज़र आ गई। तो हमने महसूस किया कि हमें इसके ऊपर एक और नशिस्त रखनी चाहिए, जिसके ऊपर हम जो अमेंडमेंट्स आई हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी चेंजेस हैं, उसको एक दफ़ा फिर दोबारा से हम पढ़ें, अपने सीनियर से, अपने कलीग से पढ़ें, उनको समझें और एक समझने की कोशिश करें, उसको हम सीखें। क्योंकि हमारी रजीम का जो बेसिक फोकस है, जो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शहबाज भट्ट साहब ने कहा था कि आपका यहाँ पे फोकस यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशनल प्रोग्राम हो, जिस पे हमारे मेंबरान सीख सकें, सीनियर से सीख सकें, अपने कोलीग से सीख सकें, हम अपने जूनियर से भी सीख सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो मेरे जहन में ना हो, मेरे से जूनियर से भी हो। तो उनका मुझे हुक्म था कि आपने इस पर फोकस रखना है, तो इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया और इसमें हमने पाकिस्तान टैक्स बार को से रहनुमाई हासिल की कि इस पर एक और फाइनेंस एक्ट पर रखते हैं, इसमें जो चेंजेस आई हैं उनको दोबारा से एक दफ़ा से रिव्यू करते हैं। उसके लिए हमने अपने स्पीकर्स का भी चॉइस किया कि वो आगे हमारे जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो चेंजेस हैं एक बार फिर से उनको हमारे रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके ऊपर जो है वो दोबारा से जो सारी जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो बताई जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ताकि जो भी सवालात हैं हमारे दोस्तों के जहन में, जो समझते हैं कि उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो वो डायरेक्टली हमारे उसमें फिर पैनलिस्ट हैं, तमाम सीनियर्स हैं और इंतहाई सीनियर्स और कहना मुश्त जो हमारे मेम्बरान्स हैं, जैसे मेरे सीनियर में उस्ताद जमात शहबाज भट्ट साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर जनाब नईम शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार, फिर उसके बाद राना मुनीर साहब सिटिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार हैं, फिर ख्वाजा फैसल इकबाल साहब हैं जो हमारे हैं पैनलिस्ट। उसके बाद नदीम भट्ट साहब मशहूर मरूफ, जो कि हमारी हर जो है लेक्चर्स में मौजूद होते हैं, बड़े ही सीनियर्स लोग हैं जो कि हमारे इस पैनल में मौजूद हैं। आप लेक्चर जब ये हमारे जो हैं स्पीकर्स उनकी तकरीर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद इनसे आप जो भी आपके ज़हन में सवालात हों वो डायरेक्टली आप इनसे कर सकते हैं। मैं अब आपको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लाहौर टैक्स बार के सदर जनाब जाहिद परवेज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और वेलकम एड्रेस करें। जनाब जाहिद परवेज़ साहब। अब जनाब आज की तकरीब का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया। बहरहाल इशू बहुत गंभीर बन गया था, इसलिए कि कुछ चीज़ें जो बजट में मौजूद नहीं थी वो बाद में ऐड की गई और फाइनेंस एक्ट जारी कर दिया गया। और डेफिनेटली उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट था कि FBR के जो अफसरान बाला हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया जाए, और हमने मदऊ भी किया उनको, लेकिन ऐन वक्त पे उनकी कुछ ऑफिशियल जो थी मसरूफियत एकदम डेवलप हुई, जिसकी वजह से हमारे उन अकाबरीन ने, FBR के उन अकाबरीन ने कुछ माजरत कर ली। बहरहाल हम फिर भी अपने दोनों कमिश्नर साहिबान के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने FBR की नुमाइंदगी के लिए ये दोनों कमिश्नर साहिबान आए हैं, हम इनके बहुत मशकूर हैं। दोस्तों, जो लाहौर टैक्स बार है और इसी तरह पाकिस्तान टैक्स बार है, मेन ऑब्जेक्ट उसका यही है कि हम जो टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं।
और इस सिलसिले में हमने 30 जून से पहले कुछ इश्यूज थे, उसके हवाले से तीनों चीफ कमिश्नर साहिबान से बात की और बहुत सारी चीज़ें उनसे एग्री करवाई। और हम उन तीनों चीफ कमिश्नर साहिबान के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दिया और उनके ऊपर उन्होंने खुद भी तवज्जो दी। और हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं लाहौर टैक्स बार के, उनको जो शिकायत पिछले साल 30 जून से पहले जो फेस करनी पड़ी, उसका इस दफ़ा शायद उतना उसकी तेज़ी नहीं थी। उसके बाद फिर हमने एक और मीटिंग 2 चीफ कमिश्नर साहिबान से की, जिसमें आप ही के इश्यूज जो थे, जिनमें एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का वाला मामला था। और इसी तरह एक और इशू है कि जब फर्स्ट अपील ऑर्डर होता है तो उस अपील ऑर्डर को अफेक्ट करने के लिए 124 का ऑर्डर पास करना भी है। अभी उसके ऊपर वो डिस्प्यूट है हमारा उनके साथ। लेकिन जो आपके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, वो कम से कम 2 बल्कि तीनों चीफ कमिश्नर साहिबान के साथ हुए और मुज़ाकरात, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कुछ नीचे डायरेक्शंस दी, जिसमें कुछ वो जो हमारी शिकायत थी वो कुछ कम हुई, लेकिन अभी भी वो इशू मौजूद है। इसके अलावा हमें दोस्तों की तरफ से जो अपील कमिश्नर साहिबान हैं, उनकी तरफ से कुछ शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कम से कम एक कमिश्नर साहिबान जो अपील थे, उनके बारे में कुछ 60-70 कंप्लेंट्स आई कि जनाब उन्होंने तो तहिया किया हुआ है कि वो कोई रिलीफ नहीं देंगे। चलें, हमने ये भी मान लिया कि रिलीफ नहीं देते ना दें, हमारे पास आगे फोरम है, हम वहाँ पर जाके अपना जो इशू है उसको रीड्रेस करवा सकते हैं। लेकिन अब ये ज़बरदस्त बात जो थी हमारी समझ से तो कम से कम बाहर है कि एक अपील रिजेक्ट करके आप फौरी तौर पर DCIR को इतला भी कर देते हैं, और फिर 11:15 बजे ऑर्डर होता है और 11:30 बजे DCIR साहब जो है वो बैंक में पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर भी हमने इशू टेकअप किया है, और अगर आज हमारे FBR के मेंबर्स आ जाते तो डेफिनेटली उनके साथ ये मामला हम डिस्कस करते। तमाम जो उनका जहद है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, वहाँ से आगे सोचना शुरू करते हैं। तो इसी असना में आज के जो हमारे 2 स्पीकर हैं, जो एक हैं डायरेक्ट टैक्सेस पे जनाब ताहिर महमूद भट्ट साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन भी हैं, और इसी तरह जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर जनाब एजाज़ अहमद भुट्टा साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फेलो मेंबर हैं, और जो मोरे शेखा मुफ्ती है उसके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। और हमने कोशिश की कि दोनों तरफ से हम बैलेंस करके आपको जो वकला की राय है, जो अकाउंटेंट्स की राय है, वो आप लोगों से शेयर की जाए। और इसी तरह बवजूद कुछ मेंबर पॉलिसी साहब ने हमें ज्वाइन करना था, वो उनका रिग्रेट का रात फ़ोन आया। और इसी तरह जो हमारे दोनों RTOs हैं और CTO है, वहाँ से जनाब उन्होंने RTO से जनाब फ़ारूक मजीद साहब कमिश्नर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी तरह CTO को सज्जाद तस्लीम आज़म साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने ज्वाइन किया। और हम समझते हैं जो क्लैरिफिकेशन का एक सर्कुलर आना है, बेसिकली ये मेंबर पॉलिसी साहब ने ख़ुद आना था, और मेंबर IT ने भी शुरू में कमिटमेंट की, लेकिन बावजूद आजकल चूँकि बोर्ड में मसरूफियत की वजह से, और दूसरा आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो आखिरी दिन है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग्स हैं, उसकी वजह से वो नहीं पहुंच सके। जो सर्कुलर आना है वो हम जो आज उनको सजेशन साथ भेजेंगे, ये भी इंशाल्लाह उसमें शामिल होंगी, ताकि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं जो फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बनी हैं उनको एलेबोरेट करके आप तक पहुंचाया जा सके। तो मैं बिला तख़ीर जनाब ताहिर महमूद भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, भट्ट साहब आएँ, और जो आज का जो हमारा सेशन है उसमें जो आपने बड़ी अच्छी एक प्रेजेंटेशन बनाई है, भट्ट साहब ने मेरे साथ पहले डिस्कस की और मुझे शेयर की, तो मैं समझता हूँ कि हम सब इनके नॉलेज से महजूज़ भी होंगे
और उससे इस्तेफादा भी करेंगे। तो वेलकम टू द डाइस पटना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2023 में हुई हैं उनके हवाले से कुछ बात करने की है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी गुजारिशात को एक स्टूडेंट की गुजारिशात समझिएगा और मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे ख्यालात मैं आपके सामने रखता हूँ उसमें जहाँ पे मेरी इस्लाह की ज़रूरत हुई काइंडली उसकी इस्लाह कीजिएगा। ख़ास तौर पे मेरे जो सीनियर बैठे हैं स्टेज के ऊपर हाल में, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मेरी रहनुमाई कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट इट्स बीन 37 ईयर्स इन दिस प्रोफेशन। हर साल बजट आता है, हर साल हम लोग फाइनेंस बिल भी देखते हैं, फाइनेंस एक्ट भी देखते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में जो प्रपोजल फाइनेंस बिल का हिस्सा थी वो फाइनेंस एक्ट का हिस्सा नहीं रही। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फाइनेंस बिल के अंदर जो प्रोविजंस डाली गई थी उनमें से बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी थी कि जो मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत बेहतर थी और लॉन्ग लास्टिंग उसका इम्पेक्ट हो सकता था, होना चाहिए था। ख़ास तौर पे इनमें मैं 4-5 प्रोविजंस ऐसी का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा जो कि फाइनेंस बिल का हिस्सा थी और जिसके पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बहुत अच्छे इम्पेक्ट आ सकते थे लॉन्ग लास्टिंग। जिनमें एक प्रोविजन 111(4) में जो प्रपोज की गई, सजेस्ट किया गया कि $1 लाख तक बाहर से मंगवाने की एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। मैं इसलिए इसको बेहतर समझता हूँ कि हम जब दूसरी दुनिया से कर्जा लेके, सूद के ऊपर पैसा लेके अपने मुल्क के फेर चलाते हैं और अगर हमारे अपने बंदों से हम बाहर से पैसा हमें रेमिट करवा लेते हैं जिसके ऊपर हमने कोई मार्कअप भी पे नहीं करना और वो पैसा वापस भी नहीं करना, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक अच्छा एक्ट हो सकता था। देन एसएमई के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए एक लिमिट जो थी पहले 250 मिलियन की थी उसको एनहांस करके 800 मिलियन तक करने की गई। ये भी एक बड़ी अच्छी थी कि इससे भी हमारी इंडस्ट्री और हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलता, हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती। आईटी सेक्टर को एसएमई का स्टेटस दिया जाना था। अगेन इट वाज अ वेरी गुड मूव और इससे हमारे आईटी सेक्टर और ख़ास तौर पे आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज के हवाले से जो हमारे लिए ज़र मुबादला के ज़खायर भी अरेंज करते वो भी हमारे लिए बड़े सूरमंद हो सकती थी लॉन्ग लास्टिंग में। फिर रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी यूथ एंटरप्राइजेज के लिए उनको भी एक रिडक्शन रूल प्रोवाइड की गई थी कि यूथ एंटरप्राइजेज जो भी बिजनेस वगैरह नए सेटअप बनाएंगे उनको भी टैक्स से छूट दी जाएगी जो कि हमारी यंग यूथ को ज़रूर प्रमोट करने के लिए काम आती और बेहतर साबित होती। बहरहाल ये इनमें से कोई भी प्रोविजन हमारे फाइनेंस एक्ट का हिस्सा नहीं बन पाई क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद हमारा बजट हम खुद बनाते ही नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इंटायर टीम पीटीबीए की और एलटीबीए की का कि उन्होंने अपने वर्दी मेंबर्स के साथ मुझे इंटरेक्शन का मौका दिया। जैसे ताहिर भट्ट साहब ने कहा कि ये म्यूचुअल लर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी है। आई वुड बी शेयरिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन चेंजेस इन द फाइनेंस एक्ट और उसमें गुंजाइश हो सकती है डिस्कशन की, तो Q&A में हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगा कि आपके साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँ कि हम इस इन्वायरमेंट को किस तरह से देखते हैं जिसमें ये फाइनेंस एक्ट आया है। उस लार्जर पिक्चर को अगर हम जहन में रखें तो शायद बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो समझना ज़्यादा आसान हो जाए या बनाने वालों की मजबूरियां समझना ज़्यादा आसान हो जाए। तो अगर बिग पिक्चर को हम देखते हैं इसमें ब्रीफली, तो आपका एक तो ये कि इलेक्शन ईयर है, तो हमेशा पाकिस्तान में जो है वो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं दे आर मोटिवेटेड कि वो किसी भी किस्म का रिलीफ दे सकें, बट डिस्पाइट देयर एफर्ट और फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग मेजर्स इन द फाइनेंस बिल,
कोई भी इस तरह का सिग्निफिकेंट जो रिलीफ मैयर है वो फाइनेंस एक्ट में कैरी नहीं हो सका। उसके भी वजूहत कुछ ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है, इकोनॉमिक रीसेट है, हम बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, रशिया यूक्रेन वार है, इन्फ्लेशन है, और शायद उसमें हमारे एज ए नेशन हमारे पास क्लैरिटी का भी शायद कुछ इशू है कि हम फाइनेंस बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त शायद प्रोपेगेट और ये हो रहा था कि IMF के बगैर भी हम जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी एंडेड अप के फाइनेंस एक्ट जो आया वो एट द डिक्टेशन ऑफ IMF आया अपेरेंटली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बिल में थी वो नहीं है एक्ट में, और बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू मेजर्स लिए गए हैं जो कि लगता है कि उनके कहने पे लिए गए। और दूसरी बात यह कि इफ़ द थिंग्स गो एज प्लान्ड, तो जो हिस्ट्री है हमारी पिछले 2-3 साल की या IMF के प्रोग्राम में रहने की, तो हमारा सेमाई रिव्यू होते रहेंगे तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी आती रहेंगी। तो इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन जो रिसेंट पास्ट है हमारा पिछले 2-3 साल में, तो बजट इज़ या चेंजेस इन टैक्स लॉ आर नो मोर एन एनुअल एक्सरसाइज, तो ये हमेशा 2-3 महीनों बाद कोई ना कोई इसमें शॉर्ट पैकेज आता रहता है। जहाँ तक आज का जो सेशन था, जिस तरह अभी दोनों सेक्रेटरी साहबान ने फरमाया कि टैक्स बार जो है वो आम तौर पर बजट के ऊपर 2 सेशन किया करती है, एक प्री बजट सेमिनार, एक पोस्ट बजट सेमिनार। लेकिन आज का जो ये फंक्शन है ये पहले कभी नहीं होता था। अब वजह इसकी ये बनी है कि जो फाइनेंस बिल था वो अब फाइनेंस एक्ट जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो इस वजह से ये हमें 3rd सेशन जो है इस पर करना पड़ा। फाइनेंस बिल में अक्सर जो है मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि फाइनेंस बिल एक प्रिंट होता है और हम उसको अपने पास रख लेते हैं, और फर्दर रेफरेंस जब भी होता है हम क्या करते हैं कि फाइनेंस बिल को पकड़ते हैं। अक्सर मुझे टेलीफोन पर या जो दोस्त मिलते हैं वो फाइनेंस बिल की बात कर रहे होते हैं कि जी देखिए ये फाइनेंस बिल में ये था, तो फाइनेंस बिल जो है उसको ट्रैश कर दें। अब उसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है, ना वो उसको फर्दर कहीं रेफ़र करना है। तो ये जो फाइनेंस एक्ट है जो कि अब आपके हाथ में सबको आ गया है, एक्चुअली ये लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको ट्रैश कर दें और इसको अब संभाल के रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लर्नड स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया कि जो फाइनेंस बिल में थी और इसमें नहीं है, और कुछ फाइनेंस बिल में नहीं थी जो इसमें आ गई हैं। तो इसलिए ये अब जब भी आपने काइंडली इसको रेफ़र करना है तो अब इस फाइनेंस एक्ट को रेफ़र करना है, फाइनेंस बिल को रेफ़र नहीं करना। ये कभी कन्फ्यूजन जो है वो आपको क्रिएट कर सकता है। अगली बात जो है वो ये सेक्रेटरी साहबान ने फरमाई कि हमने 2 मेंबर्स जो थे हमारे, हमने उनको मदऊ किया हुआ था, और इसमें मेंबर जो थे हमारे मेंबर पॉलिसी थे और एक मेंबर IT थे, तो वो इत्तेफाक से दोनों नहीं आए। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हम 2 दिन पहले मैं और सेक्रेटरी साहब FBR में तकरीबन सारा दिन हमने जो है बुध वाला दिन FBR में ही गुजारा। तो चूँकि जो टेंटेटिवली जो डेट है असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो रही हैं 8 तारीख को, तो वो जब चिराग जो है ना बुझना होता है तो उससे पहले एक उसका बहुत शोला एक बनता है। तो ये एक वो शोला है जिसके ज़ेरे अताब सब लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं FBR में, और इत्तेफाक से कोई भी जो है चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर जो थे वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस थे। तो आज भी जो है उनके ना आने की वजह जो है वो ये मेन यही है कि शायद वो आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर हाउस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए वहाँ उन्होंने जाना पसंद किया। और दूसरी बात जो है ये तो हमारे जो गेस्ट साहबान हैं इनका हौसला है कि यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत हौसले की बात है कि वकीलों में जाकर और मुनव्वर मिर्ज़ा साहब जैसे सवालों का जवाब देंगे और बेग साहब के सवालों का जवाब देंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इससे भी आमतौर पर जो है जो स्टेट हाई ऑफिसर्स होते हैं वो घबराते हैं। अभी जो मेरे प्रेसिडेंट जाहिद परवेज़ साहब ने फरमाया कि जी क्या हालात हो रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के, तो उसके लिए जब भी हम प्रपोज़ करते हैं वो कहते हैं कि जब तक ये अभी मुबशर साहब का भी एक SOP से ऊपर भी इशू भी इन्होंने बात की, ये SOPs आप बना लें, आप जो भी कर लें, जब तक आप उसको अकाउंटेबल नहीं करेंगे उस ऑफिसर को, ये ज़्यादतियाँ होती ही रहेंगी। ये SOPs जो है इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो बार के लेवल पर हमेशा हमने यही बात की है कि जो शख्स जो है वो गलत काम करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो होगी तो बहुत सारे मामला जो हैं वो खुद बहुत ठीक होकर चले जाएंगे। और इस मई जून में आपने देखा कि जी क्या किस हद तक हाई हैंडेडनेस हुई है, किस हद तक हाई हैंडेडनेस हुई कि आप सब दोस्त बैठे हैं, आपने एक नोटिस आया कि जी आपने ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, आपने कहा जी ये मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, इसमें मैंने इंसिडेंटल चार्जेस जो है शामिल करके डिक्लेयर की हुई है, इसलिए वो आपकी फिगर से मैच नहीं हो रही, उसने उसको सेक्शन 111 में ऐड कर दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब वो अपील में जाएंगे, अपील में जाके आप बताएंगे ये था वो था, और ये वक्त सारा जो है वो ज़ाया होगा। तो अगर ऐसे शख्स को जिसको वेल्थ स्टेटमेंट उसके सामने है, जवाब उसके सामने है, फिर भी उसने एडिशन कर दी है, तो जब तक उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आप हज़ारों SOPs बना लें, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार ने मुश्तरका तौर पे अरेंज किया, वो आपके इल्म में इजाफे का बायस बना होगा। और जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं उन अमेंडमेंट्स को अच्छी तरह समझने में मदद मिली होगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर होगी ताहम अगर किसी दोस्त की फिर भी रह जाए तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और मैं आप बिहाफ ऑफ माई कैबिनेट, हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं या गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, और उससे बढ़कर आप सब दोस्तों को जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार तशरीफ़ लाए उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खाने का अच्छा सीनियर के लिए जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार और प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और हमारे चीफ गेस्ट और पैनलिस्ट। वहाँ लिखा भी आपको मिलेगा, तो ये रिटर्न अभी जो आई है SMA की, ये पहले भी ऐसी थी, तो ये प्रॉब्लम हमें भी आई थी। मैंने कहा मैं आपको जवाब दे दूँ तो उसको आप मेरा सेंटर में अमाउंट डालेंगे ना उसके क्रेडिट में, तो वो उठा लेगा उसको, वो क्रेडिट आपको दे देंगे। मैं हो गया लीगल हो गया। तो अभी जो पार्लियामेंट में चेंज की है तो उसी अल्ट्रा वायरस सेक्शन में चेंजेस किए हैं, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो क्या जो ये चेंजेस है ये मेंटेनेबल है या ये भी अल्ट्रा वायरस ही होगी? दूसरा क्वेश्चन ये कि बड़ी अच्छी बात कि पंजाब बार काउंसिल को एग्जाम करार दे दिया गया और नेचुरल 5 जुलाई 2023 से कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो वो टैक्स देती होंगी, अगर देती है तो उनके ज़रा मेरा ख्याल है रिटर्न जो है वो शेयर करनी चाहिए पब्लिक के लिए, कितना बात टैक्स देती थी और अब कितने एग्जाम्पशन होता है। कि जब नई अमेंडमेंट आती है तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि हमारी तो ईद हो गई। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़।